आप खुद को दावेदार बता रही हैं या नहीं मटिहानी से, मैं यही जानने आया हूँ। सब लोगों को पता है और अपने मुंह से बोलना ठीक नहीं लगता है। वो हमारे आला कमान खुद निर्णय ले चुके हैं। बंधन में है, एक विधायक ऑलरेडी हैं वहाँ पहले से। पहले जीतलका सीट मांगिएगा कि पहले हरलका सीट मांगिएगा, सो आप बताइए। मैं सीधा ये कह सकता हूँ कि मटिहानी में जो प्रत्याशी हैं उनका जो भविष्य आला कमान पर निर्भर है। हाँ, आला चाहे वो सिटिंग हो या दावेदारी रखते हो, जो हो आला कमान पर हम विश्वास करते हैं, सब पर विश्वास करते हैं। सर्वे होगा, सर्वे में सब जानेंगे जो कौन कैंडिडेट अच्छा है उसी को मिलेगा, हमको विश्वास है। बछवाड़ा से भी चुनाव लड़ी थी। हाँ, बछवाड़ा से मैं चुनाव लड़ी थी, लेकिन मैं अपने दिली इच्छा से नहीं, वो परिवार का विशेष दबाव था, इसलिए मैं परिवार का बात नहीं, परिवार के अंदर चलना पड़ता है। बड़े भैया भैंसुर लगते हैं, उनको बछवाड़ा से बहुत लगाव था। अरविंद सिंह जी जी। और बछवाड़ा से वो बहुत दिन से, हमको लगता है कि जो 2001 में मुखिया बने उसके बाद से उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ और बछवाड़ा के लिए उम्र मिटने के लिए तैयार। हम बछवाड़ा की जनता के लिए भी बहुत जितना बन सका वो किए। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल। देखिए, ऐसा है कि विधानसभा चुनाव को बहुत कम ही समय बचे हैं और जो भी बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र का हाईलाइटेड विधानसभा सीट है उसको लेकर जो है तमाम तरह के जनप्रतिनिधि सामने आ रहे हैं, प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, दावेदार सामने आ रहे हैं। खैर, अभी हमारे साथ एक विशेष मेहमान है। विशेष इसलिए हैं क्योंकि एक विरासत इनसे जुड़ी हुई है। आप सीधे तौर पर कहें कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के जाने माने लोग हैं और राजनीति के भी बहुत पुराने लोग हैं। ये अपने समय में जिला परिषद की चेयरमैन रह चुकी हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं, पार्टी के टिकट पर लड़ चुकी हैं और एलजेपी रामविलास मीन्स जो चिराग पासवान की जो अभी वर्तमान में पार्टी है उसके एकदम सक्रिय कार्यकर्ता और शुरुआत से ही एलजेपी के बहुत ज़्यादा इस पार्टी के करीब रहे हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। बिना लाग लपेट के हम मिलाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंदिरा देवी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहार नहीं भारत की पूरे जनता को मैं दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। मैम, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, अब महज 6 महीने 7 महीने के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। हमने देखा आपको कि आप बछवाड़ा से भी चुनाव लड़ चुकी हैं, आप अच्छा खासा तजुर्बा रखती हैं राजनीति के क्षेत्र में और मटिहानी में भी आप हाल ही में बाढ़ क्षेत्र का जायज़ा ले रही थी। क्या माहौल है मैम, क्या कहेंगे क्षेत्र के बारे में और अपने बारे में कि किस तरह से सोच रहे हैं आगामी चुनाव को लेकर और क्या कुछ रणनीति है? देखिए, पहले तो मैं अपने जीवन में कभी सोची नहीं थी कि मैं राजनीतिक भी करूंगी जी, लेकिन ईश्वरीय देन कहिए ऐसा समय आया जो मैं राजनीतिक में आई। और सबसे पहले मैं वार्ड कमिश्नर भी नहीं बनी थी, एकाएक मैं जिला परिषद की चुनाव लड़ी और उसके बाद मैं चेयरमैन भी बन गई। 5 साल हमारा बेगूसराय ज़िला में जो नेतृत्व रहा ये आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। मैं जितना बन सका अपना भर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को एक धरातल पर उतारने का काम किया, लोगों को एक पहचान दिलाया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी एक ताकत है जी। और जितना बन सका मैं जनता की सेवा एकदम हृदय से की। जनता आपको बखूबी जानती है, मटिहानी की जनता भी जानती है और कहीं ना कहीं बछवाड़ा की भी जनता आपको जानती है। कन्फ्यूज़न एक चीज़ है कि कहाँ से आपको ज़्यादा जन समर्थन है, कहाँ की जनता से ज़्यादा प्यार है आपको, कहाँ के लोग आपको ज़्यादा मानते हैं? देखिए, हमारे क्योंकि दोनों जगह से आप प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे हस्बैंड के बड़े भाई जी, जो हमारे बड़े भैया भैंसुर लगते हैं जी, उनको बछवाड़ा से बहुत लगाव था। अरविंद सिंह जी जी। और बछवाड़ा से वो बहुत दिन से, हमको लगता है कि जो 2001 में मुखिया बने उसके बाद से उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ और बछवाड़ा के लिए उम्र मिटने के लिए तैयार। हम बछवाड़ा की जनता के लिए भी बहुत जितना बन सका वो किए, लेकिन हमारी हर समय प्राथमिकता रही मटिहानी, क्योंकि हमारे माँ बाप भी मटिहानी गांव में शादी किए और मटिहानी से थोड़ा ज़्यादा मुझे लगाव था। इसलिए लगाव था कि जब जिला परिषद की चुनाव में लड़ी 2011 में, इतना जन समर्थन हमको मिला और इतना प्यार मिला जो मैं बयान नहीं कर सकती है। और उसी समय से हमको मटिहानी से ज़्यादा जनता के प्रति समर्पण हो गया। और मेरे हस्बैंड भी 2013 में
लोक जनशक्ति पार्टी में जुड़े। जी। उनको स्वर्गीय रामविलास जी का मतलब विचारधारा उनको बहुत अच्छा लगता था। वो कहते हैं कि बहुत अच्छे नेता हैं और उनके सानिध्य में हम आगे बढ़ेंगे, और उनका भी सहयोग रहा। बहुत प्यार करते थे इनसे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। लगाव तो अभी भी है। चिराग पासवान जी आते हैं, आपसे मिलते हैं, किसी भी कार्यक्रम में आप लोग साथ में मंच पे दिखते हैं? जी जी, जो इनका जिस विचारधारा के साथ उनसे जुड़े और उनके बाद तो हम चिराग जी के साथ हैं, तो चिराग जी भी ये जानते हैं कि जो विचारधारा को, ये हमारे पिता की विचारधारा को बहुत पसंद करते थे, उसी तरह वे भी हमको सम्मान देते हैं, दोनों आदमी को। इस बार क्या सोच रही हैं? चुनाव नज़दीक है, विधानसभा आने वाले हैं, बहुत सारे लोग निकल कर आ रहे हैं, दावेदार अपने आप को बता रहे हैं। आप खुद को दावेदार बता रही हैं या नहीं मटिहानी से? मैं यही जानने आया हूँ। देखिए, चुनाव नज़दीक है, सब लोग जान रहे हैं चुनाव तो नज़दीक है। कब चुनाव हो जाएगा कहना मुश्किल है जी। लेकिन सब लोगों को पता है और अपने मुंह से बोलना ठीक नहीं लगता है। वो हमारे आला कमान खुद निर्णय ले चुके हैं और खुद निर्णय लेंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो आप तो मैम गठबंधन में, आपकी पार्टी, जिस पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं और जिस पार्टी के आला कमान ने आपको आश्वस्त करके यहाँ से चिराग पासवान जी चले गए कि मटिहानी से हमारा ध्यान रहेगा आपके ऊपर, मगर कैसे रहेगा ध्यान? गठबंधन में है, एक विधायक ऑलरेडी हैं वहाँ पहले से। देखिए, हमारे आला कमान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, वो 243 सीट में 140 या 143 सीट पर चुनाव 2020 में लड़े थे, जिसमें उनको एक मटिहानी सीट जीत हासिल हुई थी। तो सब लोग जो जानते हैं राजनीति को, सब लोग जानते हैं। अगर किसी को आप मांगिएगा, आप ही अपने पर ले लीजिए, आप किसी को मांगिएगा तो क्या मांगिएगा? गठबंधन में पहले जीतलका सीट मांगिएगा कि पहले हरलका सीट मांगिएगा? सो आप बताइए। जो हमने जीता है वही मांगेंगे। तो सबसे पहले तो अधिकार बनता है जीता हुआ सीट को मांगने का, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पहले इसी सीट को मांगेंगे। अच्छा जी। और गठबंधन, हमको विश्वास है गठबंधन के आदमी को भी, राजनीतिक सब बहुत बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं, सबको पता है, सब यहाँ सर्वे करवाएंगे। जो कैंडिडेट अच्छा होगा गठबंधन में, उसी के लिए गठबंधन के आदमी भी तय करेंगे। हमको विश्वास है। मतलब मैं सीधा ये कह सकता हूँ कि मटिहानी में जो प्रत्याशी हैं गठबंधन एनडीए के साथ जितने लोग हैं, तो उनका जो भविष्य आला कमान पर निर्भर है। हाँ, चाहे वो सिटिंग हो या दावेदारी रखते हो, जो हो आला कमान पर हम विश्वास करते हैं, सब पर विश्वास करते हैं। सर्वे होगा, सर्वे हम सब जानेंगे जो कौन कैंडिडेट अच्छा है उसी को मिलेगा। हमको विश्वास है, हम भगवान पर भी भरोसा रखते हैं और अपने आला कमान पर भी भरोसा रखते हैं। मैम एक चीज़ पूछना था, अभी आपका जो मटिहानी विधानसभा क्षेत्र है वो हर एक साल बाढ़ से पीड़ित होता है। इस बार भी वही माहौल बना। अब तो पानी कम, खैर थोड़ा कम हुआ है। आप भी क्षेत्र में थी, हमने देखी, आपकी तस्वीर देखी, आप पानी में मतलब जा रही हैं, मिल रही हैं लोगों से। क्या कुछ देखने को मिला आपको? क्या कुछ सरकार की कमजोरी मिली आपको, प्रतिनिधि की कमजोरी मिली, या जनता तक जो चीज़ें पहुंचनी थी पहुंच नहीं पाई? क्या कहेंगे? देखिए, कोई जनप्रतिनिधि हो या सरकार हो, जो धरातल पर काम होना चाहिए सरकार के द्वारा, जो काम हो रहा है, काम जो एनडीए गठबंधन में हो रहा है वो तो आप सब लोग जान ही रहे हैं। लेकिन जो यहाँ मटिहानी या अन्य क्षेत्र में जो जैसे कोसी का भी बाढ़, जिस तरह, इसके लिए थोड़ा और बृहत रूप से काम करने की जरूरत है। सरकार को थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा। जी, एग्रेसिव होना पड़ेगा। तो मटिहानी में क्या दिखा आपको? मटिहानी में तो देखिए रहे, साले साल बाढ़ आता है। इसके लिए भी तो सरकार को थोड़ा आगे बढ़ चढ़ कर कुछ तो इसके लिए उपाय सोचना पड़ेगा। जब तक उपाय नहीं होगा तो साले साल बाढ़ से यहाँ की जनता तो त्राहिमाम होगी। बहुत तरह की मांग भी है, रिंग बांध को लेकर कभी सवाल उठता है, मांगे होती हैं, आप क्या कहेंगी? देखिए, सरकार खुद सक्षम है इस सब के लिए, इस पर कुछ भी बोलना कटाक्ष होगा। और हम गठबंधन में हैं, गठबंधन मर्यादा को भी पालन करना पड़ता है। और हम यही कहेंगे जो सरकार खुद सक्षम है। और जैसे कि नदी की जोड़ने की बात आती है, जहाँ तक हमें समझ है, अगर नदी को जोड़ दिया जाए तो बाढ़ की कुछ समस्या हल हो सकती है। रहा रिंग बांध की, तो रिंग बांध के बारे में तो सुने, जो जांच के लिए आया था कमेटी, अब जांच में क्या निकला ये हमको अभी पता नहीं। पिछली बार जो कार्यक्रम आपने अपने क्षेत्र में करवाया, जहाँ चिराग पासवान जी आए थे
और मंच से बहुत तरह की बातें आई सार्वजनिक, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि पार्टी के आला कमान जो है वो आप पर भरोसा जता रहे हैं। देखिए, एक हम कार्यकर्ता हैं, साधारण कार्यकर्ता हैं, और हम भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आलाकमान पर बहुत विश्वास करते हैं, और वे भी तमाम कार्यकर्ता के साथ हम पर भी विश्वास करते हैं। और उनका ये जो 100 स्ट्राइक रेट से जीते लोकसभा चुनाव और मंत्री बने भारत सरकार में, तो हमको लगा क्या जो हम अपने आलाकमान को क्यों नहीं स्वागत करें, सम्मान समारोह करें। और रही बात जब 2025 का, आप भी पहले बोल चुके हैं कि चुनाव नज़दीक है, बिल्कुल। तो उनका कहना था कि चुनाव जब नज़दीक है तो हमको तो कहीं से कहीं चुनाव रणनीति का बिगुल फूंकना है, पूरे बिहार घूमना है 243 सीट पर। तो मेरा यही कहना हुआ कि इधर पूरब पड़ता है बेगूसराय, उधर से पटना के तरफ से इधर पूरब पड़ता है, और मटिहानी विधानसभा में उनकी जीत हुई थी, तो यहीं से क्यों नहीं श्री गणेश किया जाए। और यहाँ ही श्री गणेश में उनको गणेश जी की तस्वीर देकर श्री गणेश भी करवाया। और क्या कहते हैं, स्वागत सम्मान भी मंत्री बनने के बाद में की। बहुत खुशी भी हमको हुआ, बहुत अच्छा लगा जो अपने आलाकमान का इतना में स्वागत कर पाए। मैम, जिला परिषद के चेयरमैन रहने के बाद तो किसी भी तरह के संवैधानिक पद पे आप नहीं गई? जी नहीं, जिला परिषद की चेयरमैन रही, उसके बाद में दूसरे कोई पद पर नहीं गई। उसके बाद मगर चुनाव लड़ी थी आप, बछवाड़ा से भी चुनाव लड़ी थी? हाँ, बछवाड़ा से मैं चुनाव लड़ी थी, लेकिन मैं अपने दिली इच्छा से नहीं, वो परिवार का विशेष दबाव था, इसलिए मैं परिवार का बात नहीं, परिवार के अंदर चलना पड़ता है, इसलिए मैं बछवाड़ा की चुनाव लड़ी थी। मगर इस बार मटिहानी का मन बनाए हुए? सब दिन जिस समय से मैं चेयरमैन बनी उसी समय हम लोगों की दिली इच्छा थी, यहाँ की जनता हमको लाइक करती है, प्यार सम्मान करती है, और यहाँ के लिए मैं कुछ करूँगी तो लगेगा कि जहाँ मैं अपने घर के आदमी। कुछ वैसी चीज़ें जो अगर आप भविष्य में विधानसभा की उम्मीदवार होती हैं या विधायक हो जाती हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए कुछ आपके मन में चीज़ें हों जो काम आप करना चाहती हैं इमीडिएट? देखिए, जब मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन थी उस समय भी मैं मुंह से कुछ नहीं बोलती थी पहले कि मुझे ये करना है वो करना। अच्छा। लेकिन मैं करके दिखाती थी, और वही उद्देश्य अभी भी मेरे जहन में है। मैं कुछ भी बोलूँगी तो तुच्छ होगा, जब मैं बन जाऊँगी तो वो वहाँ की जनता बोलेगी कि इंदिरा क्या चीज़ थी और क्या करके दिखाई। क्या बात है। देखिए, बेगूसराय और मटिहानी की तमाम जनता आपको देख रही है मैम, और हमको लगता है कि ये शायद हमारा पहला इंटरेक्शन है मैम के साथ इंटरव्यू का। कुछ कहना चाहेंगी आप अपनी जनता के लिए, अपनी मतदाताओं के लिए, तो कह सकती हैं। मैं अपनी मतदाता को यही कहना चाहती हूँ, दुर्गा पूजा का पर्व है, और भगवान माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका परिवार, आपका बच्चा खुशहाल रहे, आपका जीवन खुशहाल रहे, और मटिहानी विधानसभा, पूरे बिहार, बेगूसराय की जनता, पूरे भारत की जनता सब खुशहाल रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे इंदिरा देवी जी को, जो कभी चेयरमैन नहीं है जिला परिषद की, और लगातार सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहती हैं, और पॉलिटिकल लोग हैं, एलजेपी पार्टी के साथ पुरानी कार्यकर्ता हैं, और जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है तमाम लोगों से ये मिली जुली हुई हैं, एकदम पारिवारिक माहौल है आपस का। खैर, आप समझ सकते हैं क्योंकि गठबंधन है, तो यहाँ गठबंधन से दो उम्मीदवार हैं, तो ये आला कमान पर निर्भर करता है कि किस उम्मीदवार को सामने लाया जाएगा और कौन से उम्मीदवार जो हैं सेंटिंग में जाएंगे। खैर, आप जनता जनार्दन हैं, आप सब कुछ निर्णय लेते हैं। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बताएंगे, और लगातार बने रहेंगे द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में। नमस्कार।